हे गाइस, मैं आनंद आज आपको मैट्रिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के रूप में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो होता है वो एक जनरल फॉर्म में होता है। इसके लिए हम जो सेकेंड मैट्रिक्स रखते हैं उसका नंबर ऑफ रो, ध्यान सुनिए, उसका नंबर ऑफ रो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होने पर ही उनका मल्टीप्लाई होता है। अब हम इसे कैसे करते हैं वो देखें। तो लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, देन A इक्वल टू, हम जान सकते हैं कि हमारे पास A11, A12, A13 और A1n हो सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास A21, A22, A23 और A2n, ऐसे ही AM1, AM2 और AM3 और AMN। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो A है उसमें n कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, ऐसे आगे करके n कॉलम है। इसमें मल्टीप्लाई जो होगा, जब B होगा तो B का मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब उसके नंबर ऑफ रो इसके नंबर ऑफ कॉलम से हो। मतलब जैसे A11, A12, A13, A1 R हो सकता है इसके एलिमेंट्स वो अलग हो। ऐसे ही A21, A22, A23, A24, हम चाहे तो B के लिए B का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आ रहेगा। इसी प्रकार से जब इसके एलिमेंट्स Bn1, Bn2, Bn3 और Bnr हो जाएंगे। देखिए मल्टीप्लाई कब होता है। मल्टीप्लाई में आपके ध्यान सुने कि इसका नंबर ऑफ कॉलम जो दिया है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या n, तो इसके भी नंबर ऑफ रो 1, 2 और होते होते n तक होंगे, तभी मल्टीप्लाई संभव है। आप करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए जब हम A इंटू बी मैट्रिक्स करेंगे कभी भी, तो ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो रो है, ए की जो रो है वो फर्स्ट है और इसका हमेशा कॉलम को ट्रांसप्लांट करके हटाएंगे। जो अभी आपका वर्टिकल है उसे हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, तो ये इस प्रकार से ओवरलैप होगा कि यहाँ पर B11, B12, B21, B31, ऐसे ही यहाँ पर Bn1 आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। कैसे? जैसे A11 प्लस B11 प्लस A12 B21, ऐसे ही A13 B31। इसी प्रकार से सारे के सारे स्टेप अब हम नीचे लाएंगे। तो इसके लिए A21 B11, A22 B21, A23, ऐसे ये A1 एंड Bn1। इसी प्रकार से A1n, 2n और Bn1। इसी प्रकार से हमारे नेक्स्ट टर्म भी आ जाएंगे और आते आते
और ये कुल मिलाकर हम देखें तो हमें सिर्फ एक ही कॉलम मिलेगा, मतलब कॉलम का मल्टीप्लाई करने पर हमें एक कॉलम ही मिलेगा और लास्ट कॉलम हो जाएगा AM1 B11 प्लस का AM2 B21 और ये AM1 MN और BN1। इस प्रकार से देखें तो हमें इस मैट्रिक्स से सिर्फ एक कॉलम ही मिलेगा। इसी प्रकार से हम सेकंड कॉलम करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे और ऐसे उसे और आगे करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर हमें एक लार्ज मैट्रिक्स प्राप्त होगी। उसी को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। इसके लिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं जो लेट किया कि A इक्वल टू हमने कोई मैट्रिक्स जैसे 3 1 2 1 3 2 3 2 3 एक मैट्रिक्स ले ली और इसका ऑर्डर दिया 3 मल्टीप्लाई 3। हम देख सकते हैं ये 3/3 की है, लेकिन B हम लेते हैं, B में ये 2 1 3 4 1 3। अब देखें तो हमारे पास A और B दो मैट्रिक्स हैं, लेकिन हमारा मल्टीप्लाई तभी संभव होगा जब इसकी नंबर ऑफ रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, इसका नंबर ऑफ कॉलम C1 C2 C3। जब इसमें 3 कॉलम है और इसमें 3 रो है तो हमेशा ही पीछे आकर तो इसका AB करेगा, इसका ये AB करेगा तो 3 एलिमेंट्स ओवरलैप हो जाएंगे, तब तो इसका AB आएगा, लेकिन इसका BA नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके 3 रो जो है जब इस पे ओवरलैप करेंगे तो संभव नहीं होगा, इसलिए हम इसका AB निकालते हैं। AB के लिए देखें तो 3 1 2 1 3 2 3 2 3 एक मैट्रिक्स है और B हमारे पास मैट्रिक्स लाए हैं 2 1 3 4 1 3। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आसान रहता है, लेकिन ध्यान देने बात इतनी है कि हमेशा सेकंड मैट्रिक्स जो है उसका फर्स्ट कॉलम जो हमारा वर्टिकल होता है उसे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में ट्रांसफर करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल होने पर ये इस प्रकार से हो जाएगा, तो यहाँ 2 3 और 1 आके चेंज होंगे। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 1 into 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 1 जा 2। फर्स्ट में किया, फिर नेक्स्ट में करेंगे तो 2 3 3 या 9 और 2। फिर नेक्स्ट करेंगे तो कुल मिला के देखें तो ये 6 + 3। तो हम देख सकते हैं कि हमने जो मल्टीप्लाई किया वो फर्स्ट कॉलम से हमें सिर्फ फर्स्ट कॉलम मिला, इसलिए अब जब सेकंड करेंगे कॉलम के लिए तो श्योरिटी है कि हमें वो सेकंड कॉलम ही देगा। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, जब ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल जाएगा तो इस प्रकार से, जब इस प्रकार से जाएगा तो यहाँ पहुंचेगा 1, यहाँ पहुंचेगा 4, यहाँ पहुंचेगा 3। फिर होगा मल्टीप्लाई तो 3 + 4 + 6 3 मल्टीप्लाई 4 हो गया और ये 6 हो गया। इस केस में क्या मल्टीप्लाई तो 1 प्लस आपके 12 हो गए और ये 6 हो गया, आगे 3 हो गया +8 हो गया और +6 हो गया। तो हम देख सकते हैं हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है ये 11, ये 13, ये 15, हमारे पास ये 13 19 17। तो कुल मिलाकर देखें जब हमने AB किया तो AB का जो ऑर्डर है वो सेकंड मैट्रिक्स जो हमारी 3 × 2 या 3 × 2 के फॉर्मेट में मिलेगी।
मतलब हमारा जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा बाद वाली मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग निकलता है। अगर हम बीए करते मतलब बी करते तो बी कितना है, फिर नोट करें एक बार, 2 3 1 1 4 3 और ए नोट करेंगे तो ए कितना है 3 1 2 3 1 2 1 3 2 और 3 2 3। जो हम यहाँ किया हमने उसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से किया था हॉरिजॉन्टल। जब इसको करेंगे फर्स्ट कॉलम को तो ये सिर्फ दो जगह है, दो कॉलम है, इसमें 3 रो है, इसलिए कहते हैं कि बी कॉलम 2 इज नॉट इक्वल टू ए रो 3। दोनों बी के जो कॉलम है वो 2 हैं और रो ए के 3 हैं, इक्वल नहीं है, इसलिए ए बी इंटू ए संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा ए बी इक्वल टू बी ए हर समय सही नहीं होता। मतलब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता। ध्यान रखें, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता। जब ये इस प्रकार से फॉलो कर जाता है तब इसे बोलते हैं कम्यूट। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कभी कभी ए बी इक्वल टू माइनस बी ए आ जाता है, तब इसे नॉन कम्यूट भी कहते हैं। ध्यान रखें ये बात, ये छोटे से पॉइंट हैं जो लोग मिस करते हैं, ये कम्यूट और ये नॉन कम्यूट। इस प्रकार से देखें तो ये फाइनल प्रॉपर्टीज है हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। थैंक यू।